ना हो तो शायद वो सिस्टम, वो प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग खुशनसीब हैं क्योंकि ये सिस्टम का डिजाइनिंग ही माताओं बहनों के लिए है। किसी सर ने जितने भी मैक्सिमम अगर देखेंगे हमारे जितने भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे किचन्स के हैं, हमारे बेडरूम के हैं, ऐसे सारे ये है अमरजीत। तो आज हमारे बीच में काफी संख्या में माताओं बहनें भी उपस्थित है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम में पैसे कैसे आ रहे हैं। हम लोग इतने दिनों से जनरल मार्केट से खरीदारी करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज तक कहीं से हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन इस सिस्टम में क्या खासियत है कि यहाँ पर इस सामान यूज करने से, प्रोडक्ट यूज करने से पैसे आता है और लाखों के पैसे आता है। आज हमारे बीच में हम सभी के मेंटर, हम सभी के मतलब समझिए कि एक तरह से पेड़ का जो तना होता है वो हमारे बीच उपस्थित है। कुछ मिनटों के बीच हमारे इस हॉल पर रूबरू होंगे, जिनको सुनने के लिए हम लोग सब इतने दूर दूर से चल के आए हैं। उन्होंने सारे चीज बताएंगे किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि ये हमारे सेकंड जनरेशन है। बिजनेस उन्होंने भी बिल्डअप नहीं किया था, उनके पापा ने बिल्डअप किया था और दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच में नहीं है। अभी हमारे उनके सुपुत्र श्री रवि शर्मा सर हैं जो इस बिजनेस का सारा उत्तराधिकारी सब एक संभालते हुए आज करोड़ों के आसपास का इनकम है सर का, जो आज कुछ ही मिनटों के बीच हमारे बीच में रूबरू होंगे। तो ये सिस्टम पैसा कैसे देती है, बात यहाँ पर ही आता है। आम लोगों को पता लगता है कि शायद कंपनी वाले लोग ज्यादा पैसा लेने के बाद उसी पैसे को हमारे बीच में राउंड अप करता है और वो इनकम रूप में शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारी हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी है और यूज करने से यहाँ पैसा आता है। तो कैसे पैसा आता है इसको देखना चाहेंगे? इतने कम में नहीं हो पाएगा। जोरदार तालियों के बीच में मैं 7 वैसे शख्स को यहाँ बुलाना चाहूंगा जो आरसीएम के ड्रेस कोड में है। दौड़ते हुए 7 भाई, प्लीज थोड़ा सा मुझे हेल्प करें। 7 भाई जो आरसीएम के ड्रेस कोड में है इस स्टेज पर आए। आरसीएम के ड्रेस कोड में जो 7 भाई, आइए माता बहनें भी आ सकती है। और जो चलिए आज हमारे बीच इन लोगों के लिए सबसे पहले एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। तो आज हम लोग देखेंगे इस प्लान, इस मार्केटिंग का आन बान सा मार्केटिंग प्लान, जो इसका रीढ़ का हड्डी हुआ करते हैं। जैसे मनुष्य होते हैं, मनुष्य का जो ये जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, इसके बिना आदमी चल सकता है क्या? कुछ काम कर सकता है क्या? बैठ सकता है, सो सकता है क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसी तरह से हमारे सिस्टम को जिसको समझ में आ जाए, अगर सिस्टम को नहीं समझ में आएगा तो इस सिस्टम में आने के बाद भी इनकम नहीं ले पाएगा। सबसे पहला चीज हमें वो देखेंगे कि इस सिस्टम में पैसा आता कहां से है। उसको हम लोग थोड़ा सा अगर गंभीरता से देखते हैं, अगर सोचते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ही अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो ये हमारे 7 भाई हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कहीं भी कुछ भी इनकम जो करते हैं, हम लोग सब ग्राहक होता है ना। हम लोग दैनिक जीवन में कुछ भी हो, हमारा कुछ भी प्रोफेशन हो, हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो या कुछ भी हो, हम सर्विसमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम मार्केट में जब सामान खरीदने जाते हैं तो हमें क्या बोल के संबोधन करता है? ग्राहक, कस्टमर। तो ये हमारे जो मैडम है, समझिए कि ये हमारी मैडम ग्राहक है। और हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं वो प्रोडक्ट क्या हम लोग जो लेते हैं दुकानदार से, क्या दुकानदार बंधु उसको बनाता है क्या? नहीं बनाता है। वो कौन बनाता है? ना हमारे ये समझिए कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, माल बनाती है। और ये सारे हम लोग जितने भी कस्टमर हैं,
हम लोग को जो माल मिलता है इस दुकान के माध्यम से मिलता है। कैसे मिलता है कि ना, ये जो हमारे ग्राहक है, ग्राहक में कहा जाती है ना आजू बाजू के दुकान के पास, रिटेलर के पास, ऐसे ही होता है ना, रिटेलर से हम लोग सामान लेते हैं। क्या ये रिटेलर बंधु इसको बनाता है? नहीं, ये अपने से बड़े दुकानदार यानी होलसेलर से लेते हैं। किससे लेते हैं? होलसेलर से। होलसेलर क्या बनाता है? नहीं। डायरेक्ट कंपनी से लेता है? नहीं, वो भी नहीं करता। तो कहां से लेता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। जी, शायद आम लोगों को पता भी नहीं है। आम लोग समझते हैं कि रिटेलर और होलसेलर। इसके बाद का जो दो कड़ी है हमारे इस पुरानी बाजार व्यवस्था में, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यानी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। अब रही बात कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या कंपनी से डायरेक्ट लेता है माल? नहीं। बनाता है? नहीं। तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? न लेता है सीएनएफ से। सीएनएफ से, एक मिनट, ये सीएनएफ बंधु से लेता है। सीएनएफ बंधु क्या करता है? ये भी नहीं बनाता दोस्तों। वो क्या करता है? वो डायरेक्ट कंपनी से लेता है। यानी कंपनी माल बनाती है, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर। इसी सिलसिले से, सिलसिलेवार तरीका से हमारे घर तक ये माल पहुंचता है। अब इस बीच में और एक कड़ी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रचारकर्ता है। जी, ये कौन होते हैं? बड़े बड़े वीआईपी पर्सन। वीआईपी मतलब या तो सिनेमा स्टार या तो बड़े बड़े प्लेयर, ये लोग हुआ करते हैं जिनका नाम है, सम्मान है, फेम है, पूरे समाज इसको जानता है। ये क्या करता है ना, अपनी जो पॉपुलैरिटी है, अपनी जो क्वालिटी है, इसको उन्होंने लगाता है और विज्ञापन तैयार करता है। कौन कराता है? कराता है कंपनी। कंपनी कराती है जी। लेकिन कंपनी ऑर्डर देती है, कराती जरूर है, लेकिन उसका जो पोषण, उसका जो पीछे जो खर्च होता है वो कंपनी वहन नहीं करती है। होता क्या है, आम लोगों को ये भी पता नहीं है। आम लोगों को पूछिए कि एडवर्टाइज कौन कराता है, तो बोलता है कंपनी कराती है। जी, कंपनी जरूर कराती है, लेकिन उसका खर्चा कंपनी वहन नहीं करती। वो क्या करती है? ये तो मुनाफा रख करके प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी क्या करती है? मुनाफा रख के प्रोडक्ट को सीएनएफ को देती है। इस बीच में जो एडवर्टाइज का जो खर्चा है, वो खर्चा उस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है। किसमें? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का जो भी रेट आया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इसका कुछ परसेंट मुनाफा, साथ में एडवर्टाइज का खर्च उसमें जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके सीएनएफ एजेंट को दे दिया जाता है। सीएनएफ एजेंट क्या ऐसे ही दे देता है माल? उन्होंने समय लगाया है, पूंजी लगाया है, कुछ परसेंट वो भी रखता है, वो दे देता है होलसेलर को। होलसेलर भी अपना कमीशन रख करके, होलसेलर रिटेलर, और रिटेलर बंधु भी उसमें कमीशन रख करके हम ग्राहकों के बीच में प्रोडक्ट को बेच देता है। यानी अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंपनी 50 रुपए में बनाती है, कितना में? 50 में। इस 50 में क्या है? उसका लागत और कुछ परसेंट मुनाफा। अब ये जो हमारे बीच में जो चार बंधु, 5 है, प्रचारकर्ता से लेकर के 5 आदमी हैं, ये सारे लोग कमीशन रखता है। इससे क्या हो जाता है कि 50 रुपए की प्रोडक्ट हमारे घर तक, एक ग्राहक के घर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। कितने की हो जाती है? 100 रुपए की। यानी ये जो बीच में जो 5 आदमी है, प्रचारकर्ता और 4 बिजनेसमैन, सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, ये सारे लोगों की खर्चा किनको वहन करना पड़ता है? एक कस्टमर को। ये बेचारा दिन रात मेहनत करते हुए, खून पसीने एक करते हुए पैसा इनकम करती है, और ये सारे लोगों के बीच में, बीच के जितने भी लोग हैं, इनको 50% पैसा इनके घर में चला जाता है। यानी होता क्या है कि एक आम आदमी मेहनत करता है। मान लीजिए हमारे जमशेदपुर में बहुत सारा फैक्ट्रियां हैं, वहां आप जाकर के देखेंगे तो देख के दंग रह जाइएगा। आईटीआई किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ, एमबीए, बीबीए किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ लड़का 18,000, 15,000, 12,000, 20,000 में जॉब करता है। पूरा दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम भी करता है, और करने के बाद जो भी इनकम करता है उसका 50% पैसा ये बीच के लोगों के पॉकेट में चला जाता है। फल क्या होता है कि एक ग्राहक का जिंदगी पता नहीं कैसे चलता है,
कस्टमर यानी कष्ट करके मरता है। लेकिन ये जो बीच वाले लोग हैं, ये बीच वाले के लोगों का जो जिंदगी है सुपर से सुपर, अपनी जिंदगी को अपनी ऐशो आराम अपनी मर्जी के हिसाब से ये बीच वाले लोग जीते हैं। मेहनत कौन करता है? ग्राहक। और ग्राहक की आधी कमाई इन बीच के पॉकेट में चला जाता है। आज चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटी 90% हम ग्राहक होते हैं और 10% लोग इस बिजनेस में लगे रहते हैं। कितने परसेंट? 10%। तो हो क्या रहा है, आंकड़ा देखिए कि 90% लोगों का, यस 90% लोगों का इनकम का 50% पैसा ये बीच वाले लोगों के पॉकेट में घुस रहा है दोस्तों। क्योंकि सिस्टम वही है, इसी सिस्टम से हम लोग सामान खरीदते हैं और अपने परिवार को पालते हैं, अपना परिवार हमारा दिन दुनिया चलती है। तो ये सिस्टम की वजह से, ये सिस्टम की वजह से आज एक साधारण व्यक्ति जो मेहनत करता है दिन रात और मेहनत कर करके इनके पॉकेट में ये जो बीच वाले जो बिजनेसमैन है और प्रचार करता है, इनकी जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते हुए जा रहे हैं। और ये आज से नहीं दोस्तों, ये हमारे यहाँ सालों से चलता हुआ आ रहा है ये सिस्टम। एक्चुअली देखा जाए तो ये सिस्टम, ये जो पुरानी बाजार व्यवस्था अगर देखा जाए तो इतिहास बताती है हमारे भारत में 200 साल तक अंग्रेज राज किया था। कितना? 200 साल तक। और अंग्रेज भारत क्यों आया था? क्यों आया था भारत? बिजनेस करने और सुनने में खराब लगेगा लूटने। 200 साल तक मुझे हम सभी को लूटा है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेज भारत छोड़ के 1947 में चला गया। कितने में? 47 में चला गया। लेकिन अंग्रेज जाने से क्या हुआ? अंग्रेज के द्वारा जो सिस्टम हमारे भारत में चलता हुआ आ रहा था वो अभी टिल नाउ अभी भी चल रही है। पहले क्या होता था कि गोरे अंग्रेज लूट रहा था। कौन लूट रहे थे? गोरे अंग्रेज। लेकिन 1947 के गोरे अंग्रेज चले गए। सिस्टम रह जाने की वजह से क्या हो गया कि आज हमारे ही बीच से, हमारे ही समाज से कुछ काले अंग्रेज तैयार हो गए और काले अंग्रेज क्या कर रहा है? हमें लूट रहा है। अब जरूरत है दोस्तों, अब जरूरत है कि इस सिस्टम को बदलने का। सिस्टम रहेगा तो हम और आप लुटाते रहेंगे और यही होता हुआ। तो चलिए हम सारे साथियों को धन्यवाद देते हुए पुनः अपनी जगह पर आपके जोरदार तालियों को भी इनको वापस अपनी जगह पर